and you are attending the online class of economics. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3rd, which is consumer equilibrium. अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो यूटिलिटी एनालिसिस है और सेकंड है इंडिफरेंस एनालिसिस. जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो आपका चैप्टर 3rd में दिया गया है और जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो हमारा 4 में दिया गया है. तो सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसके थ्रू पढ़ेंगे? यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू. अब देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. पहले हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस और सेकंड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इस चैप्टर में सिर्फ हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू पढ़ेंगे. ठीक है, दोनों अलग अलग अप्रोचेस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए. सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होता है. जैसे कि नॉर्मली वर्ड्स में अगर कोई कुछ भी हम दुकान से या शॉप से शॉपकीपर से बाय करने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं तो वो बोलते हैं कस्टमर वर्ड का यूज़ किया जाता है. पर जो इकोनॉमिक्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं पीपल उसको बोला जाता है कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होते हैं? ये एक इकोनॉमिक एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स जो फिज़िकल देखने में आती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं वो क्या होती हैं गुड्स. और सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज सेवाएं होती हैं. ये गुड्स की फॉर्म में नहीं होती, ये देखी नहीं जा सकती, ना ही टच की जा सकती है, ना ही मूव की जा सकती हैं. ये सिर्फ फील की जा सकती है. जैसे एक टीचर है वो टीच करता है तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, कोई गुड्स तो नहीं ट्रांसफ़र कर रहा ना. जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, ये सारे ऐसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं डॉक्टर्स लॉयर्स इन जो एजेंट्स के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सर्विसेज कंसीडर की जाती है ना कि गुड्स. तो ऐसे इकोनॉमिक एजेंट्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें बोला जाता है कंज्यूमर. अब जो कंज्यूमर होता है वो सिंगल एक कंज्यूमर एक पीपल को या फिर एक पर्सन को कंसीडर नहीं किया जाता या फिर एक इंडिविजुअल को कंज्यूमर नहीं कंसीडर किया जाता. इसमें इंडिविजुअल तो आता ही आता है, इसमें इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर हाउसहोल्ड्स मतलब जो घर बार वाले होते हैं या फिर जो गृहस्थी लोग होते हैं या फिर जो गुड्स की कंजप्शन करते हैं अपनी एसेंशियल सर्वाइवल के लिए जो गुड्स की कंजप्शन करते हैं वो हाउस होल्ड वाले में आ जाते हैं. तो जो कंजप्शन होती है कंज्यूमर्स के द्वारा वो सिर्फ जो कंज्यूमर है वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होगा, इसमें इंस्टीट्यूशंस कंपनीज या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कंज्यूमर में. नेक्स्ट जो है आपका हम यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं. तो सेकेंड वर्ड जो है इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो फुली सेटिस्फाइड होता है, उसकी जो वांट्स होती हैं वो फुली सेटिस्फाइड होती हैं. ये आपके फर्दर हम चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ जाके मीट होती है कंज्यूमर को. अब नेक्स्ट जो है हम यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू पढ़ रहे हैं चैप्टर को. तो यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को डिराइव होती है. डिराइव मीन्स मिलती है किससे? कंजप्शन से ऑफ अ कॉमोडिटी. कॉमोडिटी मीन्स किसी भी वस्तु के कंजप्शन से जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको बोलते हैं यूटिलिटी. ठीक है, या फिर यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है किसी भी वस्तु की किसी भी कॉमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है जो इच्छा शक्ति को शांति देने वाली मतलब कि इच्छाओं को पूरे करने वाली जो ताकत होती है एक वस्तु में कॉमोडिटी में उसको बोलते हैं यूटिलिटी. ठीक है, सबसे पहले आपकी बुक में भी यही चीज़ दी गई है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं. और कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. जो कंज्यूमर होता है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आता, जो इसमें क्या आ जाता है कंज्यूमर्स कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड. कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो किस
किस तरह से कंज्यूमर स्पेंड करेगा अपनी इनकम को, उस पर डिपेंड करता है। कंज्यूमर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी, मतलब कि सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी का डायरेक्ट मीनिंग है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन किस तरह से वो ले रहा है अपने एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर करके अपना गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी यूटिलिटी, अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज कर रहा है, अपनी जो लेवल ऑफ इनकम, जितनी भी उसकी इनकम है और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हैं, इस चीज़ को जो कंज्यूम करने वाला होता है गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पे, उसे बोला जाता है कंज्यूमर। आगे यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? कंजप्शन ऑफ, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे कि आप एक कप ऑफ टी पीते हैं, ठीक है, तो आपको उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसे आपको बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा सुबह से कुछ काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको एक कप चाय का मिल जाता है, तो आपको एक तरह से बहुत ही सेटिस्फेक्शन सी फील होती है। तो कहते हैं कि जब एक आप चाय का कप पीते हैं तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है और इसी सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोला जाता है। यूटिलिटी को इन्होंने बताया कि सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, जो हमें सेटिस्फाइंग पावर मिलती है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके, उसे बोला जाता है यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी को मेजर किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक तो कार्डिनल मेजरमेंट और एक ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब जब हम सेटिस्फेक्शन को मेज़र करते हैं नंबर्स की फॉर्म में, 1 2 3 4 की फॉर्म में, जब हम नंबर्स की फॉर्म में अपनी यूटिलिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, उसे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बोला जाता है। और ये स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का, इसको यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे बोला जाता है यूटिल्स। क्या बोला जाता है? यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे हमारे साइंस में स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं ना, वैसे ही हमारी यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट दिया गया स्टैंडर्ड यूनिट, उसे बोलते हैं यूटिल्स। तो वो कहते हैं कि जब कंज्यूमर जो है कप ऑफ टी कंज्यूम कर रहा है तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस कर सकता है कि जैसे मुझे सेटिस्फेक्शन कंज्यूम हुई है 2 यूटिल्स, ठीक है, या 3 यूटिल्स, और ये इसे बोला जाता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? जब हम सेटिस्फेक्शन रैंक के फॉर्म में या फिर किसी ग्रेड की, अगर वो कोई पूछ रहा है कि आपको किस लेवल की सेटिस्फेक्शन जो है रिसीव हुई है कप ऑफ टी पीने से, तो वो क्या बोलेगा, हाई या फिर लो। तो ये रैंक हो गए ना। जब रैंक के हिसाब से या ग्रेड के हिसाब से सेटिस्फेक्शन को हम मेज़र करते हैं, यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं, तो उसे ऑर्डिनल मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि जो हम ये वाला चैप्टर है इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो पढ़ेंगे वो कौन सी अजम्पशन पे पढ़ेंगे। इसमें ऑर्डिनल मेजरमेंट नहीं लेके चलेंगे, इसमें कौन सा मेजरमेंट लेके चलेंगे हम? कार्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, या फिर जिसे हम बोल देते हैं यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम ये इस चैप्टर में यूटिलिटी मेजरमेंट पढ़ रहे हैं ना। यूटिलिटी एनालिसिस हमारे चैप्टर का भी नेम है, इसलिए यहाँ पे जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू पढ़ेंगे, और जो हमारा कार्डिनल फॉर्म में होगा। कार्डिनल फॉर्म मतलब कार्डिनल मेजरमेंट करेंगे, नंबर्स की फॉर्म में जो हम यूटिलिटी को मेज़र करेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है जो इसी का ही पार्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो हम किस बेसिस पे मेज़र करेंगे? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, अब अगला जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। दो तरह की यूटिलिटी होती है, एक तो टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? देखो, जो हमारी यूटिलिटी होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक तो टोटल यूटिलिटी और दूसरी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी कौन सी? जो टोटल यूटिलिटी होती है इसमें जो हम मेज़र करते हैं यूटिलिटी को, वो क्या करते हैं? टोटल यूनिट्स। जब हम यूटिलिटी के टोटल यूनिट्स को मेज़र करते हैं तो उसे टोटल यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि हम कह रहे हैं कि मुझे 2 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन हुई है। फर्स्ट में उससे हुई है मुझे 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन, और सेकंड यूनिट से मुझे हुई है 9 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई? 19 यूटिल्स।
तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने से मुझे 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन हो रही है और जो सेकंड कमोडिटी यूज़ करने से या कंज्यूम करने से मुझे 9 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो ये जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगी, जो सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव होती है हमें, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी जो हमें ड्राइव होती है सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने पर, उसे बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। और जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, क्या होती है, जब हमें एडिशनल यूटिलिटी डेराइव होती है या फिर रिसीव होती है एडिशनल यूनिट परचेज करने, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर, एडिशनल यूनिट बाय एडिशनल यूनिट कंज्यूम। वो कहते हैं कि जब हमें एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव होती है एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मीनिंग ही होता है एडिशनल। मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल। जैसे यहाँ पे फर्स्ट से हमें मिली 10, सेकंड से हमें मिली 9, तो यहाँ पे 10 - 1 क्या कर देंगे, जब 10 - 1 ये हम एडिशनल निकालेंगे कि पहले वाले से कितनी कम या कितनी ज़्यादा हुई है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मार्जिनल यूटिलिटी। 1 यूटिल्स आ जाएगा। या फिर ये तो डिक्रीज में है, ठीक है, तो अगर इंक्रीज में लेना है, अगर फर्स्ट कमोडिटी से मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है 100 और सेकंड कमोडिटी से कंज्यूम करने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन हुई है वो हुई है 105, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो हमारी क्या होगी, 105 - 100, मतलब कि 5 यूटिल्स। ये जो 5 यूटिल्स हैं ये मेरे क्या हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ेंगे और यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। थैंक यू।